नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपका अपने चैनल अमोक क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और महादेव आप सभी की आकांक्षाओं को जल्द ही पूरा करें। ठीक है। आज 26 फरवरी है दोस्तों, और देखते हैं आज से संबंधित कौन सा करंट अफेयर आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसको। ठीक है। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने। हाल ही में किस कंपनी ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित किया है? ऑप्शन क्या आपके सामने। पहला माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, स्पेसएक्स या अमेजॉन। क्या इसका आंसर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फरवरी 2025 में मेजराना वन नामक एक नई क्वांटम चिप विकसित करने की घोषणा की है और कह रहा है यह विश्व का पहला चिप है। यह विश्व का पहला क्वांटम चिप है जो टोपोलॉजी सुपरकंडक्टर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ठीक है। यह प्रौद्योगिकी टोपोकंडक्टर पदार्थ के एक पूरी तरह से क्या है नई टोपोलॉजी व्यवस्था का बनाने में सक्षम है। यह चिप देखिएगा, इसका डिटेल देखते रहिए, क्योंकि हालांकि इतना डिटेल नहीं पूछा जाएगा आपसे। बस इतना ध्यान दीजिए कि किसने विकसित किया है और इसका नाम क्या है। ठीक है। और यह चिप इतना शक्तिशाली है कि इसे 10 लाख क्यूबिक तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और यह इतनी छोटी हथेली में समा सकती है। ठीक है। इतनी छोटी है कि इसके हथेली में क्या किया जा सकता है, समाया जा सकता है। 10 लाख क्यूबिट वाला यह क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सभी मौजूद कंप्यूटर को मिलाकर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। आगे चलिएगा। हाल ही में किसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन क्या सामने। सुनील भारती मित्तल को, मुकेश अंबानी को, गौतम अडानी को या फिर कुमार मंगलम बेड़ा को। आंसर क्या है इसको? सुनील भारती मित्तल को। ठीक है। देखिएगा, भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक क्या और अध्यक्ष कौन है? सुनील भारती मित्तल जी को नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक चिन्ह प्राप्त हुआ। यह सम्मान भारत में नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त पर इसे एक विशेष समारोह में इन्हें प्रदान किया गया। ठीक है। यह पदक भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लेडी कैमरन और राजा चार्ल्स तृतीय की ओर से प्रदान किया गया। ठीक है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से किसने वित्तीय साक्षरता अभियान 2025 को लॉन्च किया है? ऑप्शन क्या है आपके। वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या फिर आरबीआई। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? आरबीआई ने शुरू किया। ठीक है। देखिएगा, हाल ही में आरबीआई ने भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 को लॉन्च किया है। यह अभियान 24 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। विषय क्या है इसका थीम क्या था इस बार? वित्तीय साक्षरता और महिला समृद्धि। ठीक है। और इस थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। और यह अभियान महिलाओं को वित्तीय प्लेटफॉर्मों का उपयोग करते समय जोखिम और सावधानियों के बारे में बरतना जागरूकता प्रदान करना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? ISL शील्ड विजेता कौन टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है? ठीक है। देखिएगा, ऑप्शन क्या आपसे। AFC चैंपियन 2 लीग, फीफा विश्व कप या ओलंपिक खेल। क्या होगी इसका दोस्तों? फीफा विश्व कप। किसके लिए? फीफा विश्व कप। देखिएगा, हाल ही में मोहन बगान सुपर जॉइंट फुटबॉल क्लब ने अपना दूसरा सुपर लीग क्या किया? उसने सुपर लीग विजेता जो अपना जीता है। ठीक है। इसने फाइनल में उड़ीसा के FC क्लब को 1-0 से हराया। यह मुकाबला कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। मोहन बगान सुपर जॉइंट फुटबॉल क्लब का यह लगातार दूसरा जीत है और इसके पहले कब जीता था? 2023-24 में जीता था। ठीक है। और 2 बार जीतने वाली क्या हो, ये पहली टीम बन गई है। ठीक है। यह AFC चैंपियन 2 प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किसके लिए? AFC प्रतियोगिता 2 के लिए। ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। कौन हो सकता? ऑप्शन बी। ठीक है। देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। अगला प्रश्न है माउंट डुकोनो ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या हवाई द्वीप। क्या इसका आंसर दोस्तों? इंडोनेशिया। देखिएगा, हाल ही में इंडोनेशिया के उत्तरी मुलुकु प्रांत में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। यह इंडोनेशिया के ज्वालामुखी विज्ञान और भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र के लिए ऑरेंज स्तर पर ज्वालामुखी वेधशाला के लिए नोटिस जारी किया। ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना, इसको भूल जाइएगा। मेन क्या है, ये कहां पर अवस्थित है। ठीक है। क्योंकि अभी विस्फोट हुआ इसलिए चर्चा में आ गया है। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन क्या है सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? क्या हो इसका आंसर दोस्तों? आयुष मंत्रालय। क्या होगा? आयुष मंत्रालय। देखिएगा, आयुष मंत्रालय भारत सरकार के 3 चिकित्सकों को 2025 के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया। किसे है? पहला है वैद्य ताराचंद शर्मा, दूसरे हैं वैद्य मायाराम उनियाल और तीसरे के हैं वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि। ठीक है, इनका काम क्या है? ताराचंद शर्मा जी जो है नाड़ी वैद्य हैं और लेखक भी हैं। ठीक है, इनके बहुत से कई प्रकाशन भी किए हैं। और जो माया शर्मा है द्रवगुण और विज्ञान से संबंधित है और 6 दशक से अधिक इनके पास अनुभव है और ये लेखन भी करते हैं, यानी इससे संबंधित आयुर्वेद से संबंधित जो पुस्तकें लिखी जाती हैं उसका ये लिखावट भी करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? अगला है वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि। क्या है? यह व्याकरण माला और राष्ट्रीय सम्मेलन विश्व आयुर्वेदिक प्रबोधिनी संस्थापक है, जिन्होंने आयुर्वेद शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा है। आगे चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने बड़ा हमें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन क्या है आपके सामने? वाराणसी, पटना, शिमला या फिर जयपुर? क्या होगा इसका दोस्तों ऑप्शन? आपका जयपुर। क्या होगा आंसर? जयपुर। देखिएगा, भारत 3 से 5 मार्च 2025 तक क्या किया जाएगा? जयपुर के राजस्थान में इंटरनेशनल सेंटर एशिया प्रशांत क्षेत्र के बढ़ावे क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी की क्या किया? मेजबानी करेगा। ठीक है, यह आयोजन एशिया प्रशांत में एसडीजी और कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी मतलब क्या? 3R। 3R क्या? 3R फुल फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, एक्सरसाइज सागर कवच 21 से 22 फरवरी को भारत के किस राज्य के तट क्षेत्र पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन क्या है आपके सामने? गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र? क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल में एक्सरसाइज सागर कवच का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज सागर कवच का 21 से 22 फरवरी 2025 के बीच क्या किया जाएगा? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। और यह अभ्यास का उद्देश्य क्या है? विभिन्न खतरों के प्रति प्रतिक्रिया और परीक्षण और करके समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना। ठीक है, यह सुरक्षित बढ़ाना है। ठीक है, आगे चलिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन क्या है? 80, 82, 83 या 84? क्या है इसका आंसर? 82। क्या है? 82। ठीक है, हेनले पावरफुल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत 42वें स्थान पे है, जिसका गतिशील स्कोर 73 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भारतीय नागरिक बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में? 73। यानी अगर आपको 73 देश ऐसे हैं जहां आपको जाने के लिए वीजे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह पासपोर्ट की कम लागत और इससे अधिकांश नागरिक के लिए किफायती बनाती है, लेकिन वैश्विक गतिशीलता के मामले में अभी भी आवश्यकता है सुधार किया जाए। ठीक है, अगले चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, कितने दिन तक संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? दरअसल हुआ क्या है, अभी एक संसद सदस्य थे, उन्होंने काफी दिन से मतलब संसद में नहीं भाग लिया था। तो हुआ क्या है, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, इसीलिए यह बात क्या है, चर्चा में आ गया है। ऑप्शन क्या है सामने? 30 दिन, 14 दिन या फिर 60 दिन या फिर 103 दिन? क्या होगा? सॉरी, 180 दिन। ऑप्शन क्या है इसका? 180 दिन। आंसर क्या है इसका? 60 दिन। ठीक है, देखिएगा, एक निर्दलीय सदस्य ने लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण अपनी लोकसभा सीट को रिक्त घोषित किए जाने की चिंता को लेकर उच्च न्यायालय में रुख किया। हुआ क्या है, जब ये लंबे दिनों तक संसद में नहीं गए थे तो इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। और ये निर्णय कहाँ उल्लेख किया गया है कि 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी? संविधान का अनुच्छेद 101(4) में ये कहा गया है, अगर कोई यदि संसद सदस्य सदन के 60 दिन अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है तो क्या होगा? उसके स्थान रिक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्न में से किस नदी को 5 रंगों की नदी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन क्या है सामने? नील नदी, अमेजन नदी, कैनो क्रिस्टस नदी या फिर मेकांग नदी? क्या होगी इसका आंसर दोस्तों? कैनो क्रिस्टस नदी। ठीक है, देखिएगा, कैनो क्रिस्टल नदी कहाँ बहती है? कोलंबिया में बहती है। इसे 5 रंगों की नदी के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जुलाई से नवंबर के बीच में क्या करते हैं, इसका रंग पीला रंग, हरा रंग, काला रंग और लाल रंग, नीला रंग हो जाता है। ठीक है, ये 5 रंग में परिवर्तित होती रहती है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है यहाँ राइन कैलोसिस क्लेविगेरा नामक एक पौधा पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश में और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के साथ अपना रंग बदलता रहता है। इस वजह से क्या होता है, इस नदी का भी रंग
बदलता रहता है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ हमारा चैनल है टेलीग्राम अमोक क्लासेज, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।